और क्या हाल चाल है मेरे शहरों, सब कुछ बढ़िया ना। तो आज की टेक न्यूज #60 वाले एपिसोड में आपका स्वागत है दिल फाड़ के। तो सीन कुछ ऐसा है कि मैंने आपके लिए एक अंदर से एकदम अंदर से एक गाना लिखा है। आप सुनना चाहेंगे? मैं सुनाता हूं, ठीक है। अभी देखिए, ये अगर आपको थोड़ा सा सुना सा लगता है कहीं पे भी, तो ये शायद कॉपी हो चुका है पहले से ही, मेरे बनाने से पहले ही शायद कॉपी हो चुका है, ऐसा आप समझ लेना, ठीक है। तो हुस्न है दीवाना, रूप है खजाना, इश्क है जमाना, भूल गया बे इंट्रो तो लगाना। खत्म हो गया क्या? ओके, तो आज की टेक न्यूज को हम यही से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज की पहली टेक न्यूज की बात करते हैं, वो आती है नोकिया की तरफ से। दोस्तों, कहा जा रहा है कि नोकिया 8 अप्रैल को एक अपना गेमिंग फोन लाने वाला है जिसका नाम रहेगा G10 करके कुछ। जो भी है वो तो लॉन्च होने के बाद ही हमको पता चलेगा, लेकिन मैं आपको एकदम एक वो हाई अलर्ट मार रहा हूं, ठीक है। नोकिया जी, आपको बता रहा हूं मैं, अगर आप वही एकदम एक भद्दी सी प्राइस पॉइंट के साथ वो फोन लाने के लिए वापस से सोच रहे हैं ना, आप वैसे ही नॉर्मल फोन के लिए इतना पैसे मांगते हो, अब ये तो गेमिंग फोन ला रहे हो, तो आप बोलोगे कि भाई बक्सा भर के दो। बाकी मुझे पता तो नहीं है क्या कुछ स्पेसिफिकेशन आने वाला है। अगर फोन सही रहा, उसके साथ प्राइस पॉइंट भी सही रहा, तो मुझे लगता है कि नोकिया का ये फोन काफी ऊपर तक नोकिया को लेके जाएगा। लेकिन अगर आप वापस वही कोई एक भद्दा सा प्राइस पॉइंट के साथ एक फोन लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो रोक दीजिए वहीं पे, या फिर वो फोन को 1 अप्रैल के दिन लॉन्च कीजिए। फिर आपको गाली भी नहीं पड़ेगी, सब सोचेंगे कि नोकिया ने मजाक किया। अभी मैं क्या बताऊं आपको, बचपन से ही मैं इतना इंटेलिजेंट हूं, क्या करूं, कभी गुरूर नहीं गया इस बात के ऊपर। ओके दोस्तों, आज की दूसरी टेक न्यूज की बात करूं तो वो आती है सैमसंग के अपकमिंग गैलेक्सी A52 एंड A72 स्मार्टफोन के ऊपर। दोस्तों, इसका एक लॉन्च डेट, ऑफिशियल लॉन्च डेट रिलीज हो चुका है। आपको शायद पता नहीं है, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, 17 मार्च को ये स्मार्टफोन ग्लोबली लॉन्च होने वाला है और शायद उसी दिन हमको इंडिया में भी ये स्मार्टफोन देखने के लिए मिल सकता है। वैसे ये दो स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग कुछ निकल के आ चुके, एक्सपेक्टेड प्राइस मैं आपको बता रहा हूं। जो A52 वाला स्मार्टफोन होने वाला है वो कुछ 26,000 से लेकर 27,000 के बीच में होगा, और जो A72 वाला स्मार्टफोन आने वाला है वो कुछ 35,000 के नीचे रहेगा। स्पेसिफिकेशन देखूंगा मैं, 35,000 वाला अगर नहीं हुआ ना तो ग्रेनेड फेंक के मारूंगा आपके ऊपर, बता रहा हूं। वैसे एक चीज ये भी है कि ग्लोबल प्राइस पॉइंट से इंडिया का प्राइस पॉइंट थोड़ा कम ही होता है, वो भी है। अभी देखते हैं इंडिया में क्या प्राइस पॉइंट के ऊपर आता है और क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस फोन के अंदर रहता है, वो तो आपको मैं लॉन्च होने के बाद जरूर बता दूंगा। गेमिंग और गेमिंग, पबजी आने के बाद से ना, पबजी आने के बाद से जाने के बाद तक अभी भी गेमिंग का तो एक अलग ही रुतबा बना के चला गया है पबजी, है कि नहीं? हाँ, पबजी चला गया, उसका दुख मुझे भी है, कुछ ज्यादा ही दुख है, मैं वो छोड़ो। दोस्तों, ये गेमिंग नाम की चीज इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं थी जितना कि पबजी आने के बाद ये हो चुका है, और इसी के चलते इंडिया के अंदर गेमिंग स्मार्टफोन्स की डिमांड भी बढ़ चुकी है और लगभग हर एक कंपनी की तरफ से आपको एक आध गेमिंग स्मार्टफोन तो साल भर में देखने के लिए मिल ही जाता है। जैसे कि हमने देखा कि कुछ ही दिनों पहले ROG Phone 5 लॉन्च हुआ। एक सेकेंड, मैंने तो ROG Phone 5 का वीडियो ही नहीं बनाया। Oh, no! तो जो भी है, यहाँ पे Redmi भी पीछे नहीं है गेमिंग स्मार्टफोन्स के मामले में। तो यहाँ पे Redmi का जो लू विबिंग है, उन्होंने चाइना के ऊपर किसी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर दिया है कि Redmi का भी एक तगड़ा सा किंग गेमिंग स्मार्टफोन भी बहुत ही जल्दी ग्लोबली लॉन्च कर देंगे वो लोग। अभी ये किस किस्म का फोन होगा, इसके अंदर क्या कुछ मिलेगा, वो स्पेसिफिकेशन वगैरह तो अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन इस फोन के रिगार्डिंग जैसे ही कुछ और इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है मैं आपको दूसरे टेक न्यूज में जरूर बता दूंगा। तो दोस्तों, फाइनली OnePlus 9 सीरीज का ऑफिशियल लॉन्च डेट मुझे पता चल चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहां पे ये कहा जा रहा है कि 23 मार्च को ये लॉन्च होगा। 23 मार्च, वाह। जी दोस्तों, यहां पर इसका ऑफिशियल लॉन्च डेट बहुत सारी सर्टिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर देखा जा चुका है, तो जहां तक मुझे लगता है कि ये कंफर्म डेट ही है कि OnePlus 9 सीरीज 23 मार्च को ही लॉन्च किया जाएगा। वैसे एक चीज यहां पे कंफर्मली मैं आपको बता देता हूं, OnePlus 9 या फिर OnePlus 9 Pro दोनों स्मार्टफोन के अंदर ही आपको 65 वॉट वाला सुपर वुक डार्ट या फिर कुछ और फ्लैश
लेकिन 65 वॉट वाला फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर देखने के लिए जरूर मिलेगा। इसी के साथ 23 मार्च को OnePlus का एक वॉच भी आने वाला है, ऐसा ऑफिशियली उन्होंने भी बता दिया OnePlus वालों ने कि हाँ हम एक वॉच के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। अब 23 मार्च आने की देर है, उसके बाद सब कुछ उगल दूंगा मैं आपके सामने, ठीक है दोस्तों। टेना सर्टिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर Realme का एक नया स्मार्टफोन का कोड नंबर देखा जा चुका है। जी दोस्तों, ये कोड है बेसिकली RMX 3116। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरीके से एक नया स्मार्टफोन है और जहां तक कि इसके डिस्प्ले को देख के पता चल रहा है कि ये एक कर्व डिस्प्ले होगा। इसका नाम शायद Realme का X60 या फिर X60 Pro कुछ ऐसा हो सकता है। बाकी तो जब लॉन्च हो जाएगा उसके बाद तो मैं आपको बता ही दूंगा डिटेल्स। वैसे डिटेल्स से कुछ स्पेसिफिकेशन भी मुझे पता लगी है, क्या मैं आपको बताऊं? बता ही देता हूं। यहां पे आपको 6.55 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। अभी कितने हर्ट्ज के ऊपर मिलेगा वो पता नहीं है। 4500 मिली एम्पेयर की बैटरी बैकअप रहेगी और 65 वॉट वाला सुपर डार्ट चार्जर कंफर्म। अभी देखने वाली वही चीज है कि Realme के X60 Pro या फिर X60 इंडिया में कब तक लॉन्च किया जाता है। दोस्तों, OnePlus Nord अगर आप यूज करते हैं तो आपके लिए हल्की सी एक बुरी न्यूज है। वैसे आपको अगर Android 11 वाला अपडेट मिला होगा तो शायद आपने कर भी लिया होगा और आपको वहां पे बहुत सारे बग्स देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, ये जो अपडेट है OnePlus वालों ने अभी पॉज कर दिया है, तो वो लोग अभी उसको फिक्स करेंगे, उसके बाद वापस से आपको अपडेट मिलना चालू होएगा, समझे। ये जो मेरा Realme 5 है ना, इसके ऊपर भी ऐसा ही हुआ था जब Android 10 वाला अपडेट आया था। मतलब फोन कुछ ऐसे अटक जाता था। दोस्तों, आज की 7वां टेक न्यूज की बात करूं तो वो आती है माधव शेठ के घर से। दोस्तों, माधव शेठ भैया ने ऐसा कंफर्म कर दिया है कि अपकमिंग जो Realme का 8 सीरीज आने वाला है उसके अंदर शायद Realme 8 Pro का कोई एक स्पेशल एडिशन वाला स्मार्टफोन आएगा जिसके पीछे वाला साइड इल्यूमिनेटेड रहेगा। अभी इल्यूमिनेटेड का मतलब तो मुझे ऐसे नहीं पता था, लेकिन ये जब फोटो मैंने देखा तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये कुछ होता था ना, जब बचपन में हम कुछ स्टार वगैरह लेके खेलते थे, डायनासोर वगैरह भी मिलता था, घर में चिपका देते थे और अंधेरा करते ही वो जलने लग जाता था। वैसा एक स्मार्टफोन आपको यहां पर Realme की तरफ से मिलने वाला है। नमस्कार, टेक न्यूज जो आप अभी तक देख रहे हो उसके लिए तो पहले तो बहुत ज्यादा थैंक यू। इतना तक गरीब का टेक न्यूज कोई देखता नहीं है, इसलिए। वैसे ये जो इतने तक आपने तकलीफ किया, कैसा था वीडियो? मतलब कुछ अच्छा लगा, कुछ पता चला नया? अगर हां तो लाइक मारना पड़ेगा, अगर नहीं तो छोटी सी एक गाली देके सब्सक्राइब मार दो, क्योंकि नेक्स्ट वाले टेक न्यूज में और सही करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। वीडियो देखो दोस्तों। माइक्रोमैक्स का एक नया इन सीरीज का स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी आने वाला है। पता है कितना तारीख है? 19 मार्च, यानी कि आज से सही में 5 दिन बाद। तो देखेंगे क्या स्मार्टफोन होगा, कैसा होगा। लेकिन जितना मुझे पता चल रहा है कि ये 20,000 के नीचे ही इसका प्राइस पॉइंट रखा जाएगा। वैसे इसका नाम रखा गया है माइक्रोमैक्स इन 1। ऐसा ही तो पोस्टर में लिखा हुआ है, लेकिन अभी पता नहीं है, लॉन्चिंग के वक्त शायद कुछ और लिख दे, ठीक है दोस्तों। क्या आप नेटफ्लिक्स यूज करते हैं? अगर हां तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अमीर हो चुके हैं। और अगर नहीं तो स्वागत है आपका हमारी टीम में। हम भी नहीं यूज करते हैं, लेकिन अगर आप यूज करते हैं, फालतू की बकवास बंद करते हैं। अगर आप यूज करते हैं तो वहां पे एक सबसे छोटा वाला प्लान है सिर्फ मोबाइल के लिए, जो कि था 199 का, जिसमें आप पर मंथ सिर्फ मोबाइल के अंदर HD वीडियो स्ट्रीमिंग कर पाते थे, ठीक है। लेकिन यहां पे कहा जा रहा है कि और एक नेटफ्लिक्स का और एक नया प्लान ऐड हो चुका है, जिसके अंदर आपको पैसे लगेंगे 299 रुपए का। और यहां पे आपको मोबाइल प्लस नाम से आया है, मतलब यहां पे आप मोबाइल्स और लैपटॉप्स पे HD पे वीडियो स्ट्रीमिंग कर पाओगे। और आज की लास्ट और फाइनल और आखिरी टेक न्यूज की बात करूं तो वो आती है इंस्टाग्राम की तरफ से। नहीं, मैं रील्स की बात आज नहीं करूंगा, मैं कुछ आपके स्मार्टफोन को ठंडा और जानदार रखने की बात करूंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं अपना जो Realme 5 है इसको ठंडा रखने के लिए और सही से लंबे समय तक यूज करने के लिए ना एप्स की लाइटर वर्जन को ढूंढता हूं। और यहां पे इंस्टाग्राम ने भी ऐसा ही कुछ किया है। जी हां दोस्तों, यहां पे इंस्टाग्राम का एक लाइटर वेरिएंट प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल हो चुका है। तो अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो जाके लाइट वाला को यूज कीजिए, सेम फीचर रहेगा, थोड़ा मोड़ा इधर उधर रहेगा, ठीक है।
नॉर्मल वाला इंस्टाग्राम 35-36 MB का कुछ होता है और ये वाला होगा सिर्फ 2 MB का। चलता हूं।